ऐसे जो दिन भर पढ़ते रहते हो तुम लोग, इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है कि अभी पढ़ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर पापा पानी पी रहे हैं, मम्मी भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। इस तरह से नहीं। आपको बताएं, एक सूक्ति लिखी गई है क्या? काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा क्या है? कौवे की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए। काग चेष्टा, काग मीन्स कौवा, चेष्टा मीन्स लगन, निरंतरता। आपके अंदर कौवे की तरह लगन होनी चाहिए। बको ध्यानम, बकुले की तरह विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए। यानी जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उस पे बिल्कुल कंसंट्रेट, एकदम ध्यान केंद्रित होना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान मीन्स होता है कुत्ता, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। हंसने वाली बात नहीं है। अभी आप किसी गली से निकलते रहिए, देखिए कोई भी मनुष्य पहले नहीं समझ पाता है, उससे पहले कुत्ते जग जाते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह एकदम बिल्कुल चौकन्ना होना चाहिए। तथैव च, और गृह त्यागी, अल्पाहारी, अल्पाहारी होना चाहिए विद्यार्थियों को। ये नहीं कि भोजन जितना हो सके ठूंस करके खा लो तो फिर तुम्हें नींद आएगी, फिर तुम पढ़ोगे क्या? तो विद्यार्थी को अल्पाहारी भी होना चाहिए, यानी कम भोजन करने वाला होना चाहिए। और गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि आप घर को छोड़ करके चले जाइए जंगल में पढ़िए। ये बहुत पहले प्रथा रहती थी कि लोग जंगलों में भी जाते थे शिक्षा ग्रहण करने, ऐसी बात नहीं थी। उनके गुरु वहां रहते थे, वहां उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। लेकिन गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ करके चले जाइए, दूसरी जगह पढ़िए। आप अपने घर में ही रहिए, लेकिन हाँ वहां से थोड़ा सा दूरी बनाइए। जहां लोग ज्यादा बोलचाल कर रहे हैं वहां से आप हट करके कहीं एकांत में अपने एक कमरे में बैठ जाइए, वहां पर अध्ययन करिए। तो काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। काग चेष्टा, कौवे की कहानी आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा भी होगा किताबों में। अपने नहीं पढ़े हो तो मैं बता रहा हूं। ये एक कौवा था, वो जंगल में भटक रहा था। उसे बड़ी जोर की प्यास लगी हुई थी। उसे कहीं भी जंगल में पानी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उड़ते 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 उसने देखा एक घड़ा रखा हुआ था और घड़े में उसको पानी दिखाई दिया। जब वो घड़े के पास गया और सोचा मैं पानी पी लूं, तो वो देखा तो घड़े में पानी तो था, लेकिन पानी इतना ज्यादा कम था कि बिल्कुल नीचे की सतह पर था। अब कौवे ने सोचा कि मैं कैसे पानी पीऊं, चूंकि घड़े का ऊपर का जो मुंह है वो सकरा था, उसमें उसका गला तो जा नहीं सकता है। अब उसमें कितना भी झुक रहा है लेकिन नीचे तक उसकी चोंच नहीं पहुंच रही है, पानी कैसे पिए? अब वो क्या करेगा? बुद्धिमानी से काम लिया उसने। लेकिन अब वो गया कुछ दूर उड़ करके, वहां से कंकड़ लाया, कंकड़ को घड़े में डाला नीचे। अभी एक कंकड़ को डाला, 2 कंकड़ को, 3 कंकड़, इसे कंकड़ लाता गया, डालता गया, लाता गया, डालता गया। ज्यों ज्यों कंकड़ डालता जाता त्यों त्यों पानी ऊपर आता। जैसे जैसे कौवा कंकड़ को ला करके घड़े में डालता, पानी धीरे 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 अपनी सतह से ऊपर उठता चला गया। अब कौवे की इसमें क्या है? चेष्टा है, किसके प्रति? पानी को ऊपर लाने के प्रति। तो कौवा पानी को ऊपर ला रहा है, निरंतरता अपनी बनाए हुए है। ये नहीं कि वो 4 कंकड़ ला करके डाला, उसके बाद कहा अब तो भैया पानी नहीं निकलेगा, अब क्या करें, छोड़ दे। तो छोड़ देगा तो नहीं होगा, उसमें निरंतरता कायम रखना है उसको। अब उसकी चेष्टा देखिए कौवे की, इसीलिए कहा गया है काग चेष्टा। कौवे की चेष्टा देखिए, वो कंकड़ ज्यों ज्यों कंकड़ नीचे डालता जाता त्यों त्यों पानी ऊपर आता जाता। धीरे धीरे उसको सफलता मिल जाती है, कंकड़ से घड़ा भर जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। जब पानी ऊपर आ जाता है तो उसकी चोंच में पानी आने लगता है, फिर वो पानी पी लेता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। बको ध्यानम। अब बको ध्यानम, बको मीन्स बकुला। बकुला के ध्यान से क्या तात्पर्य है? आप बगुले को देखिए, वो किसी तालाब में या किसी नदी में जब भी रहता है, उसका भोजन क्या होता है बगुले का? मछली। तो मछली पकड़ना है बगुले को, तो बगुला शांति से एकदम नदी के किनारे या नदी जहां भी बैठा है तालाब के किनारे, बहुत एकदम शांत, ऐसे एकदम ध्यान केंद्रित किए रहता है।
पानी में चूंकि जब पानी साफ रहता है उसमें जब मछलियां चलती हैं तो मछलियां दिखाई देती हैं। आपने भी कभी देखा होगा नदी तालाब में, उसमें यदि मछली रहती है, पानी मटमैला रहेगा तब नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर पानी साफ है तो उसमें मछलियां चलती रहती हैं, दिखाई देती रहती हैं। बकुला बिल्कुल एकदम ध्यान लगाए रहता है, अभी मछली दिखने वाली है। ज्यों मछली दिखती है बकुला अचानक झपट्टा मारता है। उसकी एकदम बिल्कुल अपना ध्यान कंसंट्रेट एकदम रहता है कि ज्यों मछली दिखेगी हम उस पर तुरंत झपट्टा मारेंगे। बकुले की तरह विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए, वो बिल्कुल ध्यान अपना केंद्रित रखे। ये नहीं कि किताब खोल लिए पढ़ रहे हैं, पता चला बगल में कहीं बाजा वो ये हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ दिमाग लगा है वहां दिमाग नहीं, एक जगह आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। कौवे की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए, बकुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा बकोध्यानम, श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह हमने बताया आपकी नींद होनी चाहिए। कुत्ते से मतलब यहाँ ये है कि कुत्ता जो होता है बिल्कुल चौकन्ना सोता है, सभी जीवों में सबसे चौकन्ना माना जाता है कुत्ता। आप किसी गली से जा रहे हो, वहां देखिए कोई भी मनुष्य नहीं आपको जान पाएगा, लेकिन अगर उस गली में कोई एक भी कुत्ता है तो वो तुरंत भौंकने लगता है। चाहे आप अपरिचित हो, चाहे आप रोजाना उस गली से जाते हो, लेकिन अगर अचानक आप जा रहे हैं कुत्ता बिल्कुल चौकन्ना रहता है, चाहे जितनी भी रात हो रही हो, लेकिन कुत्ता तुरंत भौंकने लगता है। कुत्ते की तरह आपको एकदम चौकन्ना बने रहना है। ये इसलिए कहा गया उसमें काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। श्वान निद्रा तथैवचा, और अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब यहाँ पे होता है आपको भोजन की मात्रा कम रखना है। ये नहीं कि मम्मी सब्जी पराठा बनाई है तो लाओ 2 पराठा की जगह 3 पराठा खा लें, नहीं, 2 पराठे की भूख है तो आप 1.5 ही पराठा खाइए। इससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, जल्दी जल्दी नींद नहीं आएगी तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। अल्पाहारी होना चाहिए विद्यार्थी को। उसके बाद क्या आता है, गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब यहाँ पर घर से भाग जाने से नहीं है कि घर को छोड़ दें, घर में ही आप रहें, घर में ही रह करके पढ़ाई करें, बशर्ते बस इतना ध्यान दें कि जहां पर घर के सभी सदस्य एकत्र हों, बातचीत कर रहे हों, आप वहां से थोड़ा सा दूरी बनाइए। आप जहां एकांत में किसी एक कमरे में चले जाइए, वहां पे अपना स्टडी रूम बनाइए। वहां पर मतलब स्टडी रूम का मतलब ये नहीं कि बहुत पूरी व्यवस्था नहीं है तो स्टडी रूम नहीं है। आप अपनी कॉपी किताब लेकर के, अपना बैग लेकर के एक जगह बैठ जाइए शांति से, जहां लोगों का बोलचाल कम होता हो, घर वाले को आना जाना कम होता हो, उस कमरे में वहां बैठिए और शांति के साथ वहां बैठ करके अपनी पढ़ाई करिए। गृह त्यागी का मतलब ये हुआ, यानी शांति से आप पढ़िए। अब काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी की ये 5 गुण हमेशा विद्यमान होना चाहिए एक विद्यार्थी के अंदर, तभी विद्यार्थी सफलता को हासिल कर सकता है। क्योंकि निरंतर यदि आप लगे रहते हैं किसी कार्य में तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो ये रहे बच्चों विद्यार्थी के 5 लक्षण, और इन 5 लक्षणों पर आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है, हम इससे भटकने ना पाए और लगातार अपनी मेहनत को जारी रखें। अच्छा लगा आप लोगों को? हाँ। अच्छा लगा?